फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल पाल। और मेरा नाम आलोक वर्मा। आज हम पोर्टेबल मोबाइल चार्जर बनाना सीखेंगे। लेकिन पोर्टेबल मोबाइल चार्जर बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या होता है। इसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, और बिना लाइट के अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। वो भी एक नॉर्मल सी बैटरी के द्वारा। और ये है वो पोर्टेबल चार्जर जो हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मोबाइल चार्जर में एक यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है, तो अपने डेटा केबल से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो देर किस बात की। तो अब हम बनाते हैं ये पोर्टेबल चार्जर। और ये है हमारे पोर्टेबल चार्जर का सर्किट डायग्राम। तो चलिए देखते हैं इसमें हम किस किस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये 7805 PNP IC लगाएंगे और यहां पर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का। और यहां पर हम एक LED बल्ब लगाएंगे जिससे कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो, तो उससे हमें पता चल जाए कि हमारा सर्किट चालू है। और अब हम यहाँ पर ये USB पोर्ट लगाएंगे जिससे कि हम अपने डाटा केबल के थ्रू मोबाइल आसानी से चार्ज कर सकें। और यहाँ पर हम ये बैटरी कैप लगाएंगे जिससे कि हम अपने सर्किट में करंट दे सकें। और अब हम इस सर्किट डायग्राम को एक पीसी बोर्ड पर बनाएंगे। और जब हम इसको पीसी बोर्ड पर बना लेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और अब हम ये सारे कंपोनेंट्स इस पीसी बोर्ड पर लगाएंगे। और जब आप ये सारे कंपोनेंट्स लगा लेंगे तो हमें उसके बाद सोल्डरिंग की आवश्यकता होगी। तो अब हम सबसे पहले ये PNP IC लगाएंगे जिसका नाम है 7805। और अब हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे यहां पर। और उसके बाद ये LED बल्ब लगाएंगे यहां पर। और अब हम ये LED बल्ब इस पीसी बोर्ड में लगाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ये LED बल्ब पीसी बोर्ड में कैसे लगाया जाता है। इस सर्किट डायग्राम में ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ से हमें सबसे पहले LED बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना होगा। तो हम आपको बताएंगे कि LED बल्ब में ये कौन सा वायर प्लस का होता है और कौन सा नेगेटिव। LED बल्ब में ये दो वायर होते हैं, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव। छोटा वाला नेगेटिव है तो यानी कि वो नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा। और अब हमने इसमें 3 कंपोनेंट लगा दिए हैं और अब हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। और अब हम इस PNP IC का थर्ड वायर रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे। और ये PNP IC का थर्ड वायर है और ये रेजिस्टेंस का वायर। अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। और अब हमने ये थर्ड वायर PNP IC से जोड़ दिया है। और उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे। और ये वायर जोड़ने के बाद और ये IC के सेकंड वायर में हम सोल्डिंग करेंगे।
और अब हमने ये सोल्ड कर दिया है। और ये करने के बाद अब हम ये एलईडी बल्ब और रेजिस्टेंस का वायर जोड़ेंगे। ये है एलईडी का वायर और ये है आपका रेजिस्टेंस का वायर। और अब हमने ये तीनों कंपोनेंट्स सोल्ड कर दिए हैं। और अब हम ये बैटरी कैप्स में लगाएंगे। इसमें दो वायर हैं, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला आपका नेगेटिव। और अब हम ये बैटरी कैप्स में सोल्ड करेंगे। ये पॉजिटिव वाला हम यहां पर कनेक्ट करेंगे और ये नेगेटिव वाला यहां पर। और ये बैटरी कैप हमने पीसी बोर्ड में सोल्ड कर दिया है। उसके बाद और अब हम इसमें यूएसबी पोर्ट लगाएंगे जिसमें कि व्हाइट वाला नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव। और इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। और आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। इस पॉजिटिव वायर को हम आईसी के फर्स्ट वायर से जोड़ेंगे और इस नेगेटिव वायर को हम इस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। जल्दी करो, लगाओ। और अब हमने इसमें यूएसबी पोर्ट सोल्ड कर दिया है। अब हमने ये सारे कंपोनेंट्स इसमें लगा दिए हैं और अब हम ये डिवाइस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हमने ये बैटरी लगाई ये बल्ब जल गया, यानी कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और आप इस सर्किट में अपनी चॉइस से किसी भी कलर का बल्ब लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ये डाटा केबल लगाएंगे। और डाटा केबल लगाने के बाद और अब ये पोर्ट हम अपने मोबाइल में लगाएंगे। और जैसे आप ये पोर्ट इसमें लगाएंगे तो आपको चार्जिंग शो करेगा। चार्जिंग 47% आपको शो कर रहा है। और जैसे आप इसको निकाल देंगे तो ये चार्जिंग बंद हो जाएगी। और ऐसे ही आप अपने मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और जब आपका ये मोबाइल चार्ज हो जाए तो आप आसानी से बैटरी कैप निकाल दीजिए, जिससे कि डिवाइस बंद हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि इसको कैसे बनाया जाता है और ऐसे ही आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी बना लीजिए एक पोर्टेबल मोबाइल चार्जर और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कीजिए। और अब हम मिलेंगे किसी और नए साइंस प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।